हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने डेवॉप्स का न्यू कोर्स शुरू किया हूँ यूट्यूब पे पढ़ाना। तो डेवॉप्स का मैंने एक वीडियो डाला था सबसे पहला, जिसमें मैंने फुल रोड मैप बताया था आपको, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 10 तक के हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या हमारा प्रोजेक्ट्स रहेंगे। जो कल मैंने वीडियो डाला था मॉड्यूल 1 को, मैंने जो चैप्टर 1 आपको एक्सप्लेन किया था, हमने डेवॉप्स के फंडामेंटल्स पढ़े थे उसमें, याद होगा आपको, या जिसको नहीं होगा वो जाके बिल्कुल देख सकता है मेरे अकाउंट में। फंडामेंटल्स को हमने क्लियर किए थे वहाँ पे। उन फंडामेंटल्स में से एक बहुत सारे ऐप्स थे, जैसे डॉकर हो गया, गिटहब हो गया, जेनकिंस हो गया, क्यूबरनेट्स हो गया। उसमें से आज एक ऐप को हमने लेके आए हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसका नाम है डॉकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, डॉकर को आज हम यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि उसका क्या यूज़ होता है, डॉकर क्या होता है, और कौन डॉकर का यूज़ कर सकता है, और कौन और किसके लिए बनाया गया है डॉकर, किस चीज़ के लिए क्या यूज़ रहेंगे उसके। तो बेसिकली डॉकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट DevOps टूल्स। इट हेल्प्स डेवलपर्स पैकेज देयर एप्लीकेशन एंड रन इट एनीवेयर विदाउट कंपैटिबिलिटी इश्यूज़। तो बहुत से लोग का सवाल ये होता है कि DevOps क्या होता है। एज्यूम कीजिए आपने एक मर्ज स्टैक एप्लीकेशन बनाए हो, जिसमें कि फुल फ्रंट एंड बैक एंड आता है। मर्ज स्टैक मतलब क्या होता है, M से आता है MongoDB फॉर डेटाबेस, E एंड N से आता है Express.js एंड Node.js फॉर सर्वर, और R से आता है React फॉर फ्रंट एंड। ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करके अगर एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये एक मर्ज स्टैक कहलाता है। अज्यूम कीजिए आपने एक मर्ज स्टैक बनाए हो, पूरा फुल एप्लीकेशन बनाए हो। अब आपको इसको आपने अपने लोकल होस्ट सर्वर पे बनाए हो, तो बेसिकली आपने उसमें Node.js और MongoDB जैसे डिपेंडेंसीज़ को और पैकेजेस को इंस्टॉल किया होगा, जिसके कुछ पर्टिकुलर वर्जन्स होंगे। अब आप अगर आपका मान लो कि आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप उसको विंडोज़ वाले को दे रहे हो कि चल भाई इसको इसमें समझ लो कि कुछ एरर्स हैं, मुझे क्लियर करके दे, या इस एप्लीकेशन को चला। मान लो आपका टीममेट ही है वो, आपके टीममेट को आपने दिए हुए चला यूज़ करने के लिए। अब सीधी सी बात है कि उस बंदे को भी सेम डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने पड़ेंगे, जो Node.js वर्जन 16 और MongoDB वर्जन जो भी रहेगा XYZ। लेकिन अगर उसने गलत डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लिया तो उसको पहले तो बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा कि जो डिपेंडेंसीज, ये तो मैं सिर्फ 2 एग्जांपल बताऊँ, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ डिपेंडेंसीज आते हैं जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जो मैंने इंस्टॉल किया होगा अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस मर्ज एप्लीकेशन को जो डिपेंडेंसीज उसमें यूज़ हुई है, वो सारे डिपेंडेंसीज इसको भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है प्री इंस्टॉल नहीं होता है, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है कि डेवलपर्स को उसमें एरर्स आ जाते हैं। अब अगर यहाँ पे मैंने MongoDB अब यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने Node.js वर्जन 16 है मेरे पास, और उसने वर्जन 20 डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा कि उसका बहुत आगे का वर्जन है और मेरा बहुत पीछे का वर्जन है, तो बहुत सारे बग्स आ जाएंगे, इतने सारी परेशानियाँ आएंगी, उसको हर एक डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे डॉकर का यूज़ लाया गया है, क्योंकि मैं जो मेरे लोकल सर्वर पे यूज़ कर रहा हूँ वो मैं दूसरे सर्वर पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बहुत दिक्कतें होती है। डॉकर को इसलिए लाया गया है। पहले डॉकर का यूज़ होता था सिर्फ लाइनक्स टू लाइनक्स, लेकिन डॉकर का अब डेस्कटॉप वर्जन आ गया है, जो आप लाइनक्स को अपने इसमें विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो करना कुछ नहीं है, डॉकर को इंस्टॉल करना है। डॉकर में होता है क्या है, एक कंटेनर के अंदर हम सारा हमारा जो भी एप्लीकेशन का जितना भी डिपेंडेंसीज होती है सब प्री इंस्टॉल करके हम एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। और बेसिकली वो कंटेनर जो होता है, डॉकर इमेज नाम की एक फ़ाइल होती है। इमेज मतलब वो रेगुलर इमेज नहीं जो हम इमेज यूज़ करते हैं। इमेज मतलब वो इमेज जिसके अंदर स्क्रिप्ट होता है, कोड होता है, पूरा एप्लीकेशन का कोड होता है, उसके अंदर एक कंटेनर होता है। तो हम वो कंटेनर को आगे पुश करता हूँ मैं डॉकर के अंदर, मैं उसको पुश करूँगा, और जो इमेज फाइल का जो भी नाम रहेगा, मेरा जो भी टीममेट रहेगा, जाके डॉकर में सर्च करेगा वो उस इमेज फाइल का नाम, उसको वो इमेज फाइल जब मिल जाएंगी तो वो उसको पुल करेगा। मैंने पुश किया हूँ, उसको डिप्लॉय किया हूँ डॉकर के अंदर में, वो उसको पुश करेगा और उसको ईजिली यूज़ करेगा। उसको कोई भी डिपेंडेंसीज डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका टाइम भी नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो डॉकर है अभी बहुत नए फीचर्स आ गए हैं, बहुत यूज़र फ्रेंडली बन गया है। एक बटन क्लिक करने पे डॉकर
अपन कुछ भी पुल कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से 3-4 साल पुराने डॉकर के इसमें जाए तो वहाँ पे कुछ हमको कोड कमांड्स डालना पड़ता, तो हम उस कमांड्स पे सीखेंगे, क्योंकि अभी भी 90% कंपनीज वही डॉकर का यूज़ करती है, न्यू डॉकर का यूज़ नहीं करती है। आगे करेंगी वो भी आप सीख लो, बहुत ईजी टू यूज़ है। लेकिन जो हार्ड है मैं वो सिखाऊंगा यहाँ पे, जो कमांड्स को डाल के हम किस तरीके से उस इमेज फाइल को पुल करके यूज़ करेंगे और कोई डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे पास वो इंट्रो में बताया कि मेरे पास पीसी जो है मैक ओएस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेरे जो टीममेट है जिसको मेरे को वो कोड देना है वो उसके पास विंडोज़ है। तो जैसे कि पहले डॉकर सिर्फ लाइनक्स टू लाइनक्स के लिए था, लेकिन अब डॉकर सबके लिए आ गया है, उसका खुद का डेस्कटॉप वर्जन आ चुका है। अब मान लो मेरे पास एक ऐप, मैंने इसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने एक ऐप बनाया हूँ। उसमें मैंने यहाँ पे 2 ही डिपेंडेंसीज़ का मैंने पैकेज का ये लिया हूँ नाम, बहुत सारे रहते हैं। फॉर जस्ट एन एग्जांपल, मैंने नोड जेएस जो है मेरा वर्जन 16 है, जिस पे मेरा पूरा कोड लिखा हुआ है। और मोंगोडीबी जो डेटाबेस के लिए जो मैंने रखा हूँ वो 4.1 वर्जन है, जो कि सीधी सी बात है पुराना है। अब यहाँ पे जो मेरा टीममेट है उसके पास विंडोज़ है, तो अब मैं डायरेक्ट अगर मान लो मैंने इसको लोकल होस्ट पे बनाया हूँ, तो मैं डायरेक्ट उसको नहीं दे सकता। अगर मैं उसको डायरेक्ट दूंगा तो उसको हर एक डिपेंडेंसी जैसे नोड वर्जन 16 ये सब उसको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और गलती से भी अगर वर्जन गलत निकल गया, अब जैसे यहाँ पे इसके पास नोड जेएस का वर्जन 20 इंस्टॉल्ड है और मोंगोडीबी का 5.5 है, दोनों का भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसको दिक्कतें आएंगी कि इसके वर्जन ज़्यादा है, तो इसके लिए डॉकर का यूज़ किया गया है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास डॉकर है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए डॉकर जैसे एप्लीकेशन को बनाया गया है हम जैसे डेवलपर के लिए, कि हम उसको बना के हमारे जो भी टीममेट है या हमारा क्लाइंट है, जो भी है मैनेजर जिसको हमको दिखाना पड़ता है, हम उसको इजीली पूरा एप्लीकेशन बना के दिखा सकते हैं। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि डॉकर क्या होता है। कि मैंने आपको बताया डॉकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवऑप्स टूल्स। इट हेल्प्स डेवलपर पैकेज देयर एप्लीकेशन इट एनीवेयर विदाउट कंपैटिबिलिटी इशू। एक कंटेनर के अंदर डाल के सामने वाले को दे देते हैं, या तो वो खुद जाके हम उसको पुश कर देते हैं उस पूरे एप्लीकेशन को डॉकर के अंदर, और वो जाके सर्च करके पुल करके उसको पूरा यूज़ कर लेता है। सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ डॉकर? इफ़ एन ऐप रन्स ऑन योर पीसी इट माइट फेल ऑन अनदर पीसी बिकॉज इसका रीज़न क्या है, क्यों फेल हो सकता है? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट वर्जन। तो जैसे कि मैंने वर्जन्स के भी बारे में बताया आपको, वर्जन अगर लग रहेंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। मिसिंग लाइब्रेरीज़ भी आपको सब इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। मिसिंग लाइब्रेरीज़ के वजह से भी फेल होने के चांसेस रहते हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट, एंड दिस इज़ कॉल्ड इट वर्क्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम। सिर्फ मेरे ही मशीन में चलेगा, दूसरे के मशीन में दूंगा तो नहीं चलेगा। एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है ये। अगर हम डॉकर का यूज़ करते हैं, डॉकर क्रिएट्स अ कंटेनर विथ ऐप कोड। ऐप का एक कोड रहेगा, उसके कंटेनर के अंदर में रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, हम उसके डॉकर के अंदर हम वो लाइब्रेरीज भी डाल देंगे, डिपेंडेंसीज भी डाल देंगे और वही इन्वायरमेंट भी डाल देंगे, जिससे कि जो भी सामने अगर वो पुल करता है वो मेरे इमेज फाइल को, तो उसको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी, उसको वापस से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेनर इज़ लाइक अ स्मॉल बॉक्स दैट कंटेन्स एवरीथिंग योर ऐप नीड्स टू रन। जैसे कि मैंने बताया, डिपेंडेंसीज़ की ज़रूरत होती है, लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है, तो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें हम प्री इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा टीममेट है उसको वापस से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सेम जो भी डिपेंडेंसीज रहेंगा उनके वर्जन्स सब कुछ सेम रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? सबसे पहला लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब वज़न में नहीं, मेमोरी में, केबी में आता है ये, तो लाइट वेट है। फास्ट है, पोर्टेबल है, यूजेस लेस रिसोर्सेज। व्हाट इज़ डॉकर इमेज? जैसे कि मैंने आपको बताया डॉकर इमेज क्या होता है। अ डॉकर इमेज इज़ लाइक अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट कंटेनर्स। एग्जाम्पल, ये उसके कुछ कमांड्स है, देखेंगे हम इसको भी आगे। इमेज के अंदर कंटेनर होता है और उस कंटेनर को हम रन करते हैं। हाउ डॉकर वर्क्स? यू क्रिएट अ डॉकर फाइल, डॉकर बिल्ड्स एन इमेज फ्रॉम इट। हमने एक डॉकर फाइल बनाए और डॉकर ने एक इमेज बनाया उससे। इमेज मतलब वो इमेज नहीं जो हम यूज़ करते हैं, बार बार एक ही चीज़ बोलो, एक स्क्रिप्ट बनाया।
यू रन अ कंटेनर फ्रॉम द इमेज, उस पर्टिकुलर कंटेनर को हम रन करते हैं। जैसे मेरा जो भी टीममेट रहेगा वो उस पर्टिकुलर कंटेनर को रन कर रहा है, पूरे कोड को नहीं, उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जो है उसको रन कर रहा है। योर ऐप रन्स इनसाइड द कंटेनर, हमारा जो ऐप रहेगा उस कंटेनर के अंदर इनसाइड कंटेनर के अंदर रन होता है। ये डॉकर को इंस्टॉल करने के तरीके हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉकर को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताऊंगा कि डॉकर को डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कैसे करना है। तो गाइस शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम डॉकर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, डेस्कटॉप मोड वाला डॉकर हमारे सिस्टम में। तो हमको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है डॉकर डेस्कटॉप। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाली लिंक पे आपको जाके साइन इन कर लेना है और यहाँ पर डाउनलोड डॉकर, जो भी अगर आपका मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वो कर सकते हो। इंटेल चिप, विंडोज़ या लाइनक्स जो भी है वहाँ से आप कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं वापस से इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक बता दिया हूँ कि ऐसा कुछ इंटरफेस होता है। आपको इधर से जाके प्लान लाइन चूज़ मत करना, फ़िलहाल अभी फ्री वर्जन डाउनलोड कर लो। और उसके बाद अगर आपका वर्जन ये रहा कम वर्जन, अगर आपके विंडोज़ का मान लो आपने विंडोज़ में किया और आपका विंडोज़ का वर्जन कम है तो आपको वो एक सिंपल कोड देगा, जैसे मुझे दिया था ये WSL अपडेट में, जिससे मेरा जो विंडोज़ का ये है सब सिस्टम वो लाइनक्स के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे कि वो इजीली चल सकेगा। तो उसके बाद में कुछ ऐसा डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल होके दिखता है इंटरफेस डॉकर का। तो ऐसा ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हो व्हाट इज़ कंटेनर, ये आपको बता देगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक यहाँ से पुश और पुल कैसे कर सकते हैं, हम वो देखेंगे सिंपली। जैसे मैंने आपको बताया था, ये रहा डॉकर हब। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, hub.docker पे ऐसा सर्च कर लेना है डॉकर हब। आपको इसका एक जैसा गिट हब होता है जिसमें हम सारे कोड्स डिप्लॉय करते हैं जिससे कि दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही डॉकर में भी हब होता है जिसमें सब लोग अपने कोड को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो ये उसका आउटपुट रहेगा। तो ये हेलो वर्ल्ड, ये एक इमेज है। इस इमेज को मैं अभी मेरे इसमें पुल करूँगा। तो बहुत सिंपल है, ये 2 रास्ते हैं इमेज को पुल करने के। अगर मैं यहाँ पे आके सिंपली अगर सर्च कर लूँ, अगर मैं ऐसा सर्च भी कर लूँगा तो मेरे को यहाँ से एक पुल और रन का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट पुल भी करता हूँ तो डायरेक्टली पुल हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे अपडेट हो चुका है। मैं यहाँ से रन दबाऊंगा तो डायरेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बेसिक्स तरीका बताऊंगा जो बहुत पुराना तरीका था इसको पुल करने का। बहुत से अभी कंपनियों में ये तरीका नहीं यूज़ होता है। डायरेक्ट टर्मिनल से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम पुल कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे आने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड, आपको ये यहाँ पे कर लेना है। ये मैंने कहाँ से निकाला हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, दिख रहा है आपको डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड। इसको आपको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, वही आएगा। तो 2 बार आ गया, सॉरी। तो डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड को टाइप करने के बाद में आपको सिंपली एंटर दबा देना है, जिससे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, कहाँ गया, 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हो मैंने जब भी डिलीट कर दिया था, अब वापस से यहाँ पे एक ये आ चुका है। अगर आपको नहीं समझा तो मैं और एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली डिलीट करके अगर मैं इसी को वापस से ये कर देता हूँ तो आपको देखने मिलेगा, ओह सॉरी माय मिस्टेक, मैंने फुल नहीं, खाली हेलो वर्ल्ड तक के आपको डालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक अपडेट हो जाएगा जिसमें कि जो डॉकर हब पे ये हेलो वर्ल्ड नाम का जो इमेज था मैंने इसको यहाँ पे पुल कर दिया हूँ। अब इसके अंदर हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरा कोड डाल सकते हैं।
अब उस कंटेनर को कैसे बनाना है मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंटेनर बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं, मैं आपको टर्मिनल के थ्रू दिखाऊंगा कि रन कैसे करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉकर रन हेलो, सेम एग्जैक्ट वही नाम लिखना है जो है। तो इससे क्या होगा, वो रन होगा तो उसका जो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसका जो आउटपुट था आप देख सकते हो, डॉकर एग्जाम्पल आउटपुट में आपको ये जो आउटपुट मिला है यहीं से मैंने निकाला डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। तो वही आउटपुट हमको यहाँ पे निकल के आया है जो बता रहा है टू जनरेट दिस मैसेज डॉकर टुक द फॉलोइंग स्टेप। द डॉकर क्लाइंट कॉन्टेक्टेड द डॉकर डीमन। The Docker daemon pulled the hello world image from the Docker hub. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produce। अच्छा यहाँ कंटेनर भी बन गया है, मैं आपको कंटेनर भी दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ कंटेनर पे आएंगे तो एक रैंडम नेम दे देता है, ये वही कंटेनर है। अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो मैं आपको इजीली दिखाता हूँ और एक बार। कंटेनर में देख सकते हो यहाँ पे कंटेनर में कुछ भी नहीं है। सिंपली हम अगर इसको यहाँ से भी रन करते हैं, इमेज को डायरेक्ट भी रन करेंगे तो एक कंटेनर बन जाएगा वहाँ पे। ये उसका आउटपुट आ गया है। जब भी मैंने आपको टर्मिनल पे से दिखाया था, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो देख सकते हो एक रैंडम नाम दे देता है ये, कुछ भी हम लगे तो उसको नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये दिखा सकता है 10 सेकेंड्स अगो, अभी अभी बना है। तो इसी तरह से कंटेनर बनता है। यहीं से आप इस कंटेनर को एडिट व्यू फाइल्स में आप जाके देख सकते हो कि अंदर क्या कोड है। व्यू डिटेल्स में जा सकते हो और आपका जो भी कोड है आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब मान लो कि मैंने अपना कोड इसके अंदर डाल दिया। ये मेरा पूरा बेसिक कोड है। मैंने एक इमेज बना के इमेज के अंदर एक कंटेनर को डाल दिया हो। कंटेनर के अंदर मेरा सारा प्रोग्राम है। अब किसी को भी, अब मेरा टीममेट है, अब मैं उसको डायरेक्ट शेयर नहीं करूँगा यहाँ से। मैं इसको सिंपली जैसा मैंने यहाँ पे इसको पुश कर दिया हूँ, अब मेरा जो भी रहेगा टीममेट जिसको भी होना है वो सीधा जाके हेलो वर्ल्ड यहाँ पे सर्च करेगा। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इमेज फाइल दिखेंगी उसको, ये जिसको जो भी अगर चाहिए यहाँ से पुल करेगा। पुल करके डायरेक्ट रन करके उसका इजीली यूज़ ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी डिपेंडेंसीज थी, जितने भी पैकेजेस थे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल है। उसको वापस से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको अलाउ करना पड़ेगा। और अगर इसको डिलीट करना है आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। टर्मिनल से डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी एग्जिट करके डिलीट कर सकते हो। तो ये था डॉकर के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे कि डॉकर क्या होता है, क्यूबरनेट्स के बारे में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कि इस तरीके से डॉकर में हम हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको डिप्लॉय करते हैं, पुश करते हैं, जिससे कि जो सामने जो भी टीममेट है, जो भी क्लाइंट है उसको इजीली एक्सेस ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड मॉड्यूल या तो फिर क्यूबरनेट्स के बारे में देखेंगे। दोनों में से किसी एक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। जब तक के खाओ पियो ऐश करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।